हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BHDE 141 का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने लेकर आया हूं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न को ज़रूर पढ़ के जाइए, ठीक है। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि आदिवासी साहित्य की अवधारणा पर निबंध लिखिए, ठीक है। बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने के चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा है। सो स्टार्ट करते हैं। आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा कि आदिवासी साहित्य के अध्येता प्रोफेसर बी भारत तलवार ने अपनी लेख में आदिवासी संबंधी साहित्य की 4 श्रेणियां बनाई हैं, जिसका व्याख्या हम निम्नलिखित केंद्र बिंदु के तहत कर सकते हैं, जो इस प्रकार है, ठीक है। यहाँ पर आपको अध्यक्षता होगा, ठीक है। क्या होगा? अध्यक्षता, ठीक है। तो आदिवासी साहित्य के अध्यक्षता प्रोफेसर वीर भारत तलवार ने अपने लेख में आदिवासी संबंधी साहित्य की 4 श्रेणियां बनाई हैं, जिसका व्याख्या हम क्या कर सकते हैं? निम्नलिखित केंद्र बिंदु के तहत कर सकते हैं। सबसे पहला प्रथम श्रेणी आता है और आपको हेडिंग देना है प्रथम श्रेणी। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि इस श्रेणी के अंतर्गत वे सभी लेखक आते हैं जो आदिवासी समाज के बारे में बहुत ही कम और बहुत ही अल्प जानकारी रखते हैं, ठीक है। तो इस श्रेणी के अंतर्गत वे सभी लेखक आते हैं, वे सभी राइटर आते हैं जो आदिवासी समाज के बारे में बहुत ही कम और बहुत ही अल्प जानकारी रखते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यह लेखक हिंदू संस्कारों से पूरी तरह से परिचित है। हिंदू संस्कारों से क्या है? यह पूरी तरह से परिचित है। इस प्रकार यह लेखक अपनी इसी दृष्टि से आदिवासी समाज को चित्रित करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आप क्या समझे? प्रथम श्रेणी के अंतर्गत वे सभी लेखक आते हैं, वे सभी राइटर आते हैं जो आदिवासी समाज के बारे में बहुत ही कम और बहुत ही अल्प यानी कि बहुत ही थोड़ा जानकारी रखते हैं। साथ ही साथ यह लेखक जो प्रथम श्रेणी में आते हैं, यह हिंदू संस्कारों से पूरी तरह से परिचित होते हैं, यानी कि हिंदू संस्कारों के बारे में जानते हैं, ठीक है। इस प्रकार यह लेखक अपनी इसी दृष्टि से, ठीक है, आदिवासी समाज को चित्रित करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। दूसरा श्रेणी आता है, हेडिंग देंगे द्वितीय श्रेणी। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि इस श्रेणी के अंतर्गत वे सभी लेखक आते हैं जो एक लंबे समय से आदिवासियों के करीब रहते हुए आए हैं, ठीक है। तो इस श्रेणी के अंतर्गत कौन से लेखक आते हैं? जो एक लंबे समय से आदिवासियों के नज़दीक, आदिवासियों के करीब रहते हुए आए हैं और उनसे पूरी सहानुभूति भी रखते हैं। यह लेखक आदिवासी समाज के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी भी रखते हैं, ठीक है। और ये लेखक क्या करते हैं भाई? आदिवासी समाज के बारे में बहुत जानकारी भी रखते हैं, ठीक है। इस श्रेणी के लेखक आदिवासियों के शोषण और उत्पीड़न को अपनी रचनाओं के माध्यम से चित्रित करते हैं और उनकी आर्थिक राजनीतिक समस्याओं का उठाने का प्रयास करते हैं। तो द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत कौन आते हैं? द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत वे सभी लेखक आते हैं जो एक लंबे समय से आदिवासियों के करीब रह रहे हैं, उनसे पूरी तरह सहानुभूति भी रखते हैं, ठीक है। और इस तरह इसके अंतर्गत जो लेखक आते हैं, ये आदिवासी समाज के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी भी रखते हैं। साथ ही साथ इस श्रेणी के लेखक जो है आदिवासियों के शोषण और उनका उत्पीड़न को जो है अपने रचनाओं का माध्यम बनाते हैं और चित्रित करते हैं कि किस तरह से एक आदिवासी समाज के लोग जो हैं उन्हें शोषण का सामना करना पड़ता है, किस तरह से जो है वे उत्पीड़ित होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में जो है लेखक अपनी रचनाओं के माध्यम से दर्शाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इस श्रेणी के अंतर्गत जो लेखक आते हैं उनकी आर्थिक राजनीतिक समस्याओं को भी उठाने का भी प्रयास करते हैं, यानी कि इस आदिवासी समाज के जो लोग हैं उन्हें किस तरह के जो है आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन सारी चीज़ों के बारे में जो है इस श्रेणी के लेखक अपने रचनाओं के माध्यम से समाज के लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। तीसरा आता है तृतीय श्रेणी। इस श्रेणी के अंतर्गत उन सभी लेखकों का साहित्य है जो आदिवासियों के बीच एक लंबे समय तक रह रहे हैं, जिनका
उनका अच्छा और बुरा देखा है, उनकी प्रवृत्तियों को समझने का प्रयास किया है। तो तृतीय श्रेणी के अंतर्गत कौन से लेखक आते हैं? जो आदिवासियों के बीच एक लंबे समय तक रहे हैं, ठीक है, जो उनके अच्छे और बुरे सिचुएशन को जो है उन्होंने देखा है और उनकी प्रवृत्तियों को जो है उन्होंने समझने का प्रयास किया है। तो ऐसे लेखक जो है तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। चौथी श्रेणी, इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि चौथी श्रेणी खुद आदिवासियों के द्वारा लिखे गए साहित्य है। चौथी श्रेणी क्या है? चौथी श्रेणी के अंतर्गत खुद आदिवासियों के द्वारा लिखे गए साहित्य की है, जो अपनी मूल भाषाओं में साहित्य की रचना करते हैं। तो चौथी श्रेणी के अंतर्गत जो आदिवासी हैं, चौथी श्रेणी के अंतर्गत जो लेखक हैं, यह खुद आदिवासी समाज के लेखक हैं, जो अपने साहित्य की रचना करते हैं और अपने मूल भाषाओं में जो है साहित्य की रचना करते हैं। इन 4 श्रेणियों में से वीर भारत तलवार चौथी श्रेणी को ही प्रमाणिक आदिवासी साहित्य मानते हैं और शेष 3 श्रेणियों को आदिवासी संबंधी साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। चौथी श्रेणी यानी स्वयं आदिवासियों के द्वारा लिखे गए साहित्य के बारे में वीर भारत तलवार कहते हैं कि चौथा श्रेणी का साहित्य जो है अन्य 3 श्रेणी के साहित्य से बिल्कुल अलग है। प्रोफेसर कहते हैं कि आदिवासियों के जीवन के बारे में और उनके समाज के बारे में सटीक जानकारी चौथी श्रेणी के साहित्य के माध्यम से ही हमें पता चलता है, जो कि स्वयं आदिवासियों के द्वारा लिखे गए होते हैं। अगला हेडिंग देंगे, आदिवासी साहित्य के नाम पर मुख्यतः 3 तरह के साहित्य हमारे सामने हैं। सबसे पहला आता है आदिवासियों के बारे में लिखा गया साहित्य। दूसरा हेडिंग देंगे आदिवासियों के द्वारा लिखा गया साहित्य, ठीक है। तीसरा हेडिंग देंगे आदिवासी दर्शन को आधार बनाकर लिखा गया साहित्य। इसके बाद आपको हेडिंग देना है आदिवासी साहित्य के मूल तत्व क्या क्या है। तो इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि आदिवासी साहित्य के मूल तत्व जो है निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। सबसे पहला हेडिंग देंगे, 1 नंबर में लिखेंगे कि कोई भी आदिवासी साहित्य प्रकृति से अपना एक जुड़ाव रखता है। यह प्रकृति के सभी उपादानों का सम्मान करता है, जैसे नदी, वन, जलप्रपात आदि। यानी कि कोई भी आदिवासी साहित्य जो है यह प्रकृति से एक अलग जुड़ाव रखता है। यह प्रकृति के सभी उपादानों का सम्मान करता है। कौन? आदिवासी साहित्य, ठीक है। तो किस किस चीज़ का सम्मान करता है? कौन से प्राकृतिक उपादानों का सम्मान करता है? तो नदी, वन, जलप्रपात। दूसरा हेडिंग देंगे आदिवासी साहित्य अपने पुरखों का सम्मान करता है। दूसरा हेडिंग देंगे आदिवासी साहित्य अपने पुरखों का सम्मान करता है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि आदिवासी साहित्य अपने पूर्वजों का सम्मान करता है। तीसरा हेडिंग देंगे आदिवासी साहित्य संसार के सभी जीवों के प्रति अपनी संवेदनशीलता प्रकट करता है, अर्थात यह आदिवासी साहित्य संसार के सभी जीवों का सम्मान करता है। तो आई थिंक समझ गए होंगे इस प्रश्न का आंसर, और बहुत ही इजी लैंग्वेज जो है मैंने समझाया है। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। बहुत सारा वीडियो है, अलग से प्लेलिस्ट है, सारे वीडियो को देख लीजिए और आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और एग्जाम में आप पास हो जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।